अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप? सब खैर से होंगे। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद फोटोशॉप की क्लास ला रहा हूँ। आपने ब्लेंडिंग मोड का क्लास जरूर देखा होगा, उसमें एक अहम चीज ब्लेंड एफ। आज की क्लास का टॉपिक ब्लेंड एफ है। ये एक इफेक्ट है जो इमेजेस पर हम लगाते हैं। चलिए ये कैसा होता है देखते हैं। MSO Education Save your time and money। सबसे पहले आपने ये देख सकते हैं आपके मैंने फोटोशॉप में एक इमेज ओपन की है। सबसे पहले आपने हमेशा की तरह एक न्यू लेयर लेना है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, न्यू लेयर लिया आपने, ये आपकी एक न्यू लेयर आ गई। अब इस न्यू लेयर पर आपको मैंने बताया था कि ब्लेंडिंग मोड के लिए आपको सबसे पहले या तो F पर क्लिक करना है, नीचे FX ब्लेंडिंग मोड, यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन है। एक तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, जा सकते हैं, या आप इस लेयर पर यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके ब्लेंडिंग मोड आ जाएंगे। तीसरा तरीका आप इस पर राइट क्लिक करें, सबसे टॉप पर आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ब्लेंडिंग मोड से पहले आपने इस लेयर को ग्रे करना है, वाइट टू ब्लैक या ब्लैक टू वाइट। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ग्रेडियंट्स टूल्स लेता हूँ, इसकी क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके ग्रेडियंट्स की क्लास आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैं ब्लैक टू वाइट जो ग्रेडियंट्स हैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने इसको लिया, सेलेक्ट किया। अब यहाँ से लेकर मैं लेफ़्ट टू राइट की तरफ मैं इसको यूँ खींच रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रेडियंट्स का ये वाला जो लेयर है ग्रेडियंट्स, इस पर मैंने अप्लाई किया ब्लैक टू वाइट। जैसे मैं इसको हेड इन करता हूँ तो हमारे नीचे कार वाली लेयर जो है ना वो नज़र आना शुरू हो जाती है, ये नज़र आ जाती है। तो मैं इसको ओपन करके आप लोगों को सिर्फ ये दिखाना है कि ब्लेंडिंग मोड में ब्लेंड एफ क्या होता है। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। ब्लेंडिंग मोड में जाने से पहले आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में डिफ़ॉल्ट जो है ना, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये आपके लेयर स्टाइल में ब्लेंडिंग ऑप्शन के जनरल ब्लेंडिंग जो है ना वो यहाँ पर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं अगर हम अपने इस ऊपर वाले जो हमने ग्रेडियंट्स दिया है, अगर हम इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम कर सकते हैं, अप या डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैं जितना कम करना चाह रहा हूँ ये कम कर सकता हूँ, तरीका। और दूसरा इसकी जो है ना फिल ओपेसिटी, ये भी आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इन सब को हम 100% ही रखेंगे। उसके अलावा अगर हम असल चीज़ जो हमारी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप देखें ब्लेंड एफ, आज की जो टॉपिक है ब्लेंड एफ ग्रे है, यानी ग्रे कलर का जो ब्लेंड हमने करना है। तो ग्रे कलर को सेलेक्ट करना चाहिए कि हमने लिए भी ग्रे कलर है, उसमें RGB भी है जो एक अलग मैं आपको इस पर बता देता हूँ। तो ग्रे कलर पे आपको अब देख सकते हैं उसके नीचे यहाँ पर ये है लिखा हुआ है दिस लेयर, और इसके नीचे जो आपकी जो ये स्लाइड ब्लैक स्लाइड आपको नज़र आ रही है, इस तरह ये यहाँ पर वाइट स्लाइड है। तो आप देख सकते हैं कि इस पर लिखा हुआ है दिस लेयर, यानी जिस लेयर पर आप मौजूद हैं ये लेयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी सिलेक्शन इस पर है ना, मैंने इस लेयर को सेलेक्ट किया है तो इसका मतलब दिस लेयर। तो ये इस लेयर की डार्क वाली एरिया को क्या कर रहा होता है कि इसको ख़त्म कर रहा होता है, इसको माइनस कर रहा होता है। इसी तरह आप यहाँ से वाइट, यानी जो आपकी लाइट एरिया होगी जो वाइट कलर होगा उसको ये ख़त्म कर रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर आपकी ये ख़त्म होने जा रही है, देख सकते हैं। अब मैं दोबारा ला रहा हूँ तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो इस चीज़ को अगर आप मज़ीद अगर मैं जूम करके आप लोगों को दिखा दूँ, जैसे मैंने यू किया और इसको ओके कर लिया। ओके करने के बाद अगर मैं आप लोगों को जूम करके ये दिखाने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो स्लाइडें हमारी चल रही है ये तकरीबन ये एक, क्योंकि ये एक दो स्लाइडों का कंबाइन होता है। उसके नीचे अगर आप देख सकते हैं ये अंडरलिंग लेयर है, यानी आपके जो सिलेक्शन वाली लेयर है उसके नीचे वाली जो लेयर है उस पर ये अपना असर रसूख अपना काम दिखाएगा। जैसे आप देख सकते हैं हमने हालांकि सेलेक्ट की है ऊपर वाली, हालांकि रूल्स क्या है कि जिस चीज़ को आपने सेलेक्ट किया हो उसी पर ये काम करता है। फोटोशॉप हो, इन पेज या कोरोड्रा, जहाँ भी होता है जिस चीज़ को आपने सिलेक्शन किया होता है उस पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसी चीज़ पर अगर जिस चीज़ पर अगर आपको एडिट करना चाहते हैं तो उसकी सिलेक्शन ज़रूरी होती है। लेकिन यहाँ मामला उलट है, आपने सेलेक्ट ऊपर किया है लेकिन यहाँ पर अंडरलाइन लेयर पर अगर आप देख सकते हैं मैं अगर ब्लैक कलर वो करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं अगर हमारे नीचे लेयर में अगर ब्लैक कलर होगी, कोई डार्क एरिया होगा तो ये इसको यहाँ से माइनस कर रहा होगा।
देख सकते हैं जहाँ पर ब्लैक कलर या हमारा जो ब्लैक कलर होगा वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। इसको मैं वापस ले जाता। अगर वाइट करना चाहो तो सबसे पहले हमारा जो स्काई है ऊपर आप देख सकते हैं ये, क्योंकि ये वाइट ही था जिसकी वजह से ये ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो अब अगर हम इस पे थोड़ा सा काम करके इसको हम एक आर्ट्स खूबसूरत सा बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ऊपर वाली लेयर को छोड़ के नीचे वाली अंडर लेयर लिंक अगर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से अगर यू करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये ब्लैक है ये ज़रा वाजे होना, यानी अंडर लेयर लिंक की जो ब्लैक कलर डार्क मूड होगा ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी ये वाली जो स्लाइड है ये वाइट की तरफ भी है, ये ब्लैक की तरफ, ये वाली स्लाइड तकरीबन ये कंबाइन है दो स्लाइडों का। मैं अपने कीबोर्ड से अल्टर प्रेस करता हूँ, उसके बाद मैं अपने माउस से इसको ड्रॉप करना शुरू कर दूँ, ये अगर मैं खींचना शुरू कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि ये आपके तकसीम हो गए दो, उस पर दो स्लाइडों पर, ये देख सकते हैं। इसको मैं एक खूबसूरत सा बनाना चाहता हूँ। अब यहाँ से मैं यहाँ पर भी अल्टर क्लिक करके यहाँ से भी आप यहाँ ला सकते हैं। ठीक है, आप एक खूबसूरत सा आर्ट इसको बना सकते हैं बेहतरीन तरीके से। ये तो ग्रे कलर का मूड हो गया कि इससे आप इस तरह का एक आर्ट बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो एक और चीज़ मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि अगर हम यहाँ पर दिस लेयर में अगर यहाँ पर देखें, जैसे नीचे कंबाइन था यहाँ भी कंबाइन है, अगर जैसे मैं एक मरतबा यू करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, ये मुकम्मल तरीके से इस तरफ जो है ना ख़त्म हो, ये डार्क कलर को ख़त्म करना शुरू कर देता है। मैं लाइट से करता हूँ तो ये लाइट, लेकिन अगर हम अल्टर अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हुए और माउस के ज़रिए ये ड्राफ करेंगे तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा स्मोकली, जैसे हम ओपेसिटी कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं वही तरीके इख्तियार कर लेता है। एक स्लाइड में से एक हिस्सा आपका अलग होना शुरू हो के यहाँ पर हालांकि यहाँ पर भी अप्लाई हुआ है। जैसे अगर मैं प्रीव्यू ख़त्म करता हूँ तो आपको मुकम्मल तौर पर नज़र आना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से भी अल्टर, ये आप देख सकते हैं हमारी वाइट वाली एरिया सभी ये ले लेते हैं। तो अब आई होप कि आप इस चीज़ को, दिस लेयर्स और अंडर लेयर को आप जो है ना समझ गए होंगे। अब अगर इस पर हम कोई और कलर अप्लाई करके देख लेते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, इसकी कलर को मैं अगर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से ऑरेंज कलर ले लेता हूँ, इसको अप्लाई कर लेता हूँ, ओके करता हूँ और यहाँ से इसको ड्रॉप करता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैं इस लेयर पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि वहाँ काफ़ी खूबसूरती आ रही है हमारी इस इमेज में। ये देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज असल में था कुछ इस तरह से था। अब जैसे अगर मैं इसको हेडिंग, इसको जो है ना अब दोबारा आप लोगों के सामने दिखाना चाहूँ, इनको अगर हाइड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी ओरिजिनल जो इमेज है वो कुछ इस तरह है, और इस पर मैंने ब्लेंड एफ मोड को जो है ना अप्लाई किया तो कुछ इस तरह सा नज़र आ रहा है। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने का बाद।